कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया असल में चलती कैसे है? मतलब एक गेंद फेंकने से लेकर बस के अचानक रुकने तक हर एक हरकत के पीछे ना कुछ छिपे हुए नियम काम करते हैं। तो चलिए आज इन्हीं रोजमर्रा की गति के पीछे की फिजिक्स को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आइए एक ऐसे अनुभव से शुरू करते हैं जो हम सबने महसूस किया है। सोचिए, बस में सफर कर रहे हैं और ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता है। क्या होता है? हमारा शरीर आगे की तरफ चला जाता है ना। तो ये क्यों होता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि फिजिक्स का एक बहुत ही बेसिक सा नियम है जो हर पल हम सब पर काम कर रहा है। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम चीजों की जिद के बारे में जानेंगे। फिर हम मोशन की असली रूल बुक यानी न्यूटन के नियमों पर नजर डालेंगे। उसके बाद गति को नापना सीखेंगे, एक अनदेखे दुश्मन घर्षण से मिलेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये सब जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो चलिए वापस उस बस वाले सवाल पर आते हैं। देखिए, इसका जवाब एक कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसे जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। और आसान भाषा में कहें तो ये चीजों की अपनी हालत में बने रहने की एक तरह की जिद है। तो ये जड़त्व आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में ये किसी भी चीज की अपनी मौजूदा हालत में बने रहने की आदत है। मतलब अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, और अगर वो चल रही है तो वो चलते ही रहना चाहती है। वो किसी भी बदलाव को पसंद नहीं करती, उसका विरोध करती है। और हाँ, ये जड़त्व भी 3 तरह का होता है। पहला है आराम का जड़त्व। जैसे जब हम कालीन को डंडे से पीटते हैं तो कालीन तो हट जाता है, पर धूल अपनी जगह पर ही रहना चाहती है और नीचे गिर जाती है। दूसरा गति का जड़त्व, जिसकी वजह से बस के रुकने पर हमारा शरीर आगे जाता है। और तीसरा है दिशा का जड़त्व, जो तब महसूस होता है जब गाड़ी मोड़ लेती है और हम खिड़की की तरफ खिसक जाते हैं। ठीक है, तो अब जब हम जड़त्व को समझ गए हैं तो अब वक्त है मोशन की असली रूल बुक को खोलने का। और इसे लिखा था सर आइजैक न्यूटन ने। ये वो 3 नियम है जिन पर हमारा पूरा यूनिवर्स चलता है। तो एक एक करके न्यूटन के इन 3 मशहूर नियमों को समझते हैं। पहला नियम जो जड़त्व के बारे में ही है, दूसरा जो बल और त्वरण के बीच का रिश्ता बताता है, और तीसरा जो हमें एक्शन और रिएक्शन के बारे में सिखाता है। तो न्यूटन का पहला नियम असल में वही है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, जड़त्व। ये नियम बस इतना कहता है कि चीजें अपनी हालत तब तक नहीं बदलती जब तक कोई बाहरी फोर्स उन्हें मजबूर न कर दे। जैसे एक फुटबॉल मैदान में तब तक पड़ी रहेगी जब तक कोई उसे किक न मारे। सिंपल। दूसरा नियम हमें एक बहुत ही कमाल का फॉर्मूला देता है, F=ma। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी चीज को हिलाने के लिए कितना फोर्स लगेगा, ये 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो उस चीज का वजन कितना है, और दूसरा हम उसे कितनी तेजी देना चाहते हैं। एक भारी बक्से को धकेलने में ज्यादा ताकत लगती है ना, बस यही है दूसरा नियम। और तीसरा नियम कहता है कि हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। इसका मतलब है कि फोर्स कभी अकेला नहीं होता, हमेशा जोड़े में काम करता है। जब कोई दीवार को धक्का देता है तो दीवार भी उससे उतनी ही फोर्स से वापस धक्का दे रही होती है ना कमाल की बात? तो अब हमें ये तो पता चल गया कि चीजें क्यों और कैसे चलती हैं, पर किसी चीज की गति की मात्रा को, उसकी रफ्तार को हम नापेंगे कैसे? इसके लिए हमें 2 और जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, संवेग और आवेग। संवेग यानी मोमेंटम। इसे आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये है मास इन मोशन। किसी चलती हुई चीज में गति की कितनी क्वांटिटी है, ये उसका संवेग है। मिसाल के तौर पर एक धीरे धीरे चलते हुए ट्रक का मोमेंटम एक तेज रफ्तार साइकिल से कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज्यादा है। और अच्छी बात यह है कि इसे नापने का फॉर्मूला भी बड़ा आसान है। बस किसी चीज के मास को उसकी वेलोसिटी यानी उसकी रफ्तार से गुणा कर दो। इससे हमें मोशन को एक नंबर देने में मदद मिलती है। और यहीं से फिजिक्स की एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है, संवेग संरक्षण का नियम। ये कुदरत के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है। इसका मतलब है कि टक्करों में जैसे स्नूकर की गेंदों के टकराने पर टोटल मोमेंटम हमेशा उतना ही रहता है। वो बस एक गेंद से दूसरी में ट्रांसफर हो जाता है, कभी खत्म नहीं होता। तो फिर आवेग यानी इम्पल्स क्या है? इम्पल्स वो चीज है जो मोमेंटम को बदलती है। ये एक फोर्स है जो बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है। जब कोई क्रिकेटर बल्ले से गेंद को हिट करता है तो वो एक जबरदस्त इम्पल्स लगाता है, जिससे गेंद का मोमेंटम अचानक बदल जाता है।
गाड़ियों के एयरबैग भी इसी पर काम करते हैं। वो टक्कर के असर का समय बढ़ाकर फोर्स को कम कर देते हैं। अच्छा, न्यूटन के नियम तो कहते हैं कि चलती हुई चीज को हमेशा चलते रहना चाहिए, पर असल दुनिया में तो ऐसा होता नहीं है। जमीन पर लुढ़कती गेंद थोड़ी देर बाद रुक जाती है। क्यों? इसका कारण है एक अनदेखा फोर्स, एक विलन, जिसे हम कहते हैं घर्षण यानी फ्रिक्शन। घर्षण वो फोर्स है जो हमेशा हमेशा मोशन का विरोध करता है। यह तब पैदा होता है जब दो सतहें एक दूसरे को छूती हैं। वैसे यह हमेशा विलेन नहीं होता। यही वो फोर्स है जो हमें चलने में मदद करता है और गाड़ियों के टायर को सड़क पर पकड़ बनाने में मदद करता है। घर्षण भी मोटे तौर पर दो तरह का होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन वो है जो किसी भारी चीज को पहली बार हिलाने से रोकता है। एक बार जब वो चीज हिलने लगती है तब काइनेटिक फ्रिक्शन काम करने लगता है, जो आमतौर पर स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है। तो हमने जड़त्व, न्यूटन के नियम, संवेग और घर्षण के बारे में बात की। पर ये सारी जानकारी हमारे लिए जरूरी क्यों है? ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है। इन्हीं नियमों से हमारी दुनिया चलती है और इन्हीं से बनती भी है। तो फटाफट से मुख्य बातों को दोहराते हैं। जड़त्व चीजों को अपनी जगह पर बनाए रखता है। F=ma हमें बताता है कि चीजों को हिलाने के लिए क्या चाहिए। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। मोमेंटम कभी खत्म नहीं होता और घर्षण हमेशा मोशन को रोकने की कोशिश करता है। हर कार के डिजाइन से लेकर हर रॉकेट लॉन्च और हर खेल के पीछे यही नियम काम करते हैं।